घटनाएं घटित होती हैं। तो बच्चों, जो पहला मैंने आपको पॉइंट बताया, आरएनए प्रोटीन तथा आवश्यक यौगिकों का संश्लेषण। दूसरा होता है डीएनए अणुओं का द्विगुणन। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए अणुओं का द्विगुणन अर्थात रिप्लिकेशंस होता है। तीसरा पॉइंट होता है कोशिका विभाजन तथा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि। कोशिका विभाजन, भाई जब किसी भी जीव की कोशिका का विभाजन होगा तभी तो उसकी कोशिकाओं की संख्याओं में वृद्धि होगी। अगला होता है प्रजनन अंगों का निर्माण, नए जीव का निर्माण तथा जात की निरंतरता बनाए रखना। बच्चों, ये जो 5 पॉइंट हैं, यह जनन के दौरान मुख्य घटनाएं घटित होती हैं। एक बार पुनः, पहला आरएनए प्रोटीन तथा आवश्यक यौगिकों का संश्लेषण। दूसरा डीएनए अणुओं का द्विगुणन। तीसरा कोशिका विभाजन तथा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि। प्रजनन अंगों का निर्माण, नए जीव का निर्माण तथा जात की निरंतरता बनाए रखना। तो बच्चों, ये जनन के दौरान मुख्य घटित होती हैं। अब इसके बाद अगला आपका टॉपिक आता है जनन की विधियां। जनन की मुख्यतः 3 विधियां होती हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और कायिक जनन। अलैंगिक जनन को आप इंग्लिश में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, कायिक जनन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस बोलते हैं, और जो तीसरा जनन होता है जिसे हम लैंगिक जनन बोलते हैं उसे हम इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। यदि आप जनन की विधियों की बात करें तो एक चार्ट के माध्यम से आप समझने का प्रयास करिए। जो अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन में 4 प्रकार का जनन होता है। पहला होता है विखंडन, दूसरा होता है मुकुलन, तीसरा होता है खंडन और चौथा होता है बीजाणु जनन। तो बच्चों, जो मैंने आपको पहला विभाजन बताया जिसे हम विखंडन कहते हैं, विखंडन में भी 3 प्रकार का विखंडन होता है, द्विविखंडन, बहुविखंडन और प्लाज्मोटोमी। अब यदि आप कायिक जनन की बात करेंगे तो कायिक जनन में 2 प्रकार का जनन होता है, एक प्राकृतिक जनन होता है, दूसरा कृत्रिम जनन होता है। प्राकृतिक जनन के अंतर्गत तनों द्वारा, जड़ों द्वारा, पत्र प्रकलिकाओं द्वारा, पत्तियों द्वारा जनन होता है। तनों द्वारा में प्रकंद, घनकंद, सलकंद, कंद, अंतःभूस्तरी, ऊपरभूस्तरी, भूस्तरी, भूस्तरिका के माध्यम से जनन होता है। यदि आप कायिक जनन के दूसरे भाग की बात करते हैं जिसे हम कृत्रिम जनन कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में आर्टिफिशियल कह रहे हैं, उसमें जो जनन की क्रिया होती है उसमें जैसे रोपण लगाना, कलिका रोपण, कलम लगाना, दाब, गूटी बांधना, शाखा प्रबंधन, ये सब कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, जो मानव द्वारा उपक्रम तैयार किए जाते हैं। तो बच्चों, आज आपने जनन के दौरान मुख्य घटनाएं क्या घटित होती हैं, जनन की विधियां 3 प्रकार की होती हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, कायिक जनन। अलैंगिक जनन को इंग्लिश में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस बोलते हैं, कायिक जनन को इंग्लिश में आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शंस बोलते हैं, और जो लैंगिक जनन होता है उसे हम इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस बोलते हैं। अलैंगिक जनन 4 प्रकार का होता है, विखंडन, मुकुलन, खंडन, बीजाणु जनन। विखंडन 3 प्रकार का होता है, द्विखंडन, बहुविखंडन और प्लाज्मोटोमी। कायिक जनन 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक में तनों द्वारा, जड़ों द्वारा, पत्र प्रकलिकाओं द्वारा, पत्तियों द्वारा, और जो कृत्रिम होता है उसमें रोपण, कलम लगाना, गूटी बांधना, शाखा प्रबंधन इत्यादि आते हैं। थैंक यू।